कुछ ही लोगों को याद है। एक साथ बोलिए, पेंटेकोस्ट। आज पेंटेकोस्ट का दिन है, और अगर सीधी भाषा में बोले तो मालूम आज आग लगाने का दिन है। आमेन। आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था, आग लग गई थी। जब आग लगती है तो मालूम क्या होता है? एक मुझे जोक याद आ रहा है, छोटा सा मैं आपको बताऊं। एक एरोप्लेन ने रॉकेट से पूछा कि हम कितने घंटे लग जाते हैं एक देश से दूसरे जाने में, लेकिन तुम जो हो कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष में पहुंच जाते हो, ऐसा कैसे होता है? तो रॉकेट ने एरोप्लेन से कहा, जब तेरे भी आग लगेगी ना तो ऐसे ही दौड़ेगा तू। तो आज जो है आग लगने का दिन है। घर में नहीं, परिवार में नहीं, रिश्तों में नहीं, कहां पे आग लगने का दिन है? हमारे आत्मिक विश्वास में आग लगने का दिन है, ताकि वो रॉकेट की स्पीड से एक नए आयाम और नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। हालेलुया। आज बहुत पवित्र दिन है, बहुत मुकद्दस दिन है, जिसको हम बोलते हैं पेंटेकोस्ट का दिन। वास्तव में ये पेंटेकोस्ट का दिन होता क्या है? आइए थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले। ये दिन आया कहां से? इस दिन की कॉन्सेप्ट क्या है? वास्तव में ये दिन पुराने नियम में अगर हम देखें तो ये दिन एक पर्व हुआ करता था। पर्व किस चीज का हुआ करता था? द फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। जो गेहूं, अनाज, जौ, ये जो खेतों में उगता था, जो उसकी पहली जो क्रॉप होती थी, जो फसल होती थी, उसको आज के दिन मंदिर में परमेश्वर को अर्पित करने के लिए लाया जाता था, और इसको बोला जाता था द फेस्टिवल ऑफ क्रॉप। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, और जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, और क्रूसिफिकेशन के बाद जब उनका स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद यानी कि 50वें दिन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन, इस दिन को हम लोग पेंटेकोस्ट के दिन के रूप में मनाते हैं। पहले भी ये 50वें दिन ही मनाया जाता था, उसका एक अलग वो थी, थ्योरी थी, लेकिन यहां पे इसको हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन सेलिब्रेट करते हैं। और ये जी उठने के प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 40वें दिन क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। 40 दिन तक वो उस पूरे यरूशलेम, यहूदिया के क्षेत्र में अलग अलग लोगों को जी उठने के बाद दिखाई देते रहे। उन्होंने दर्शन दिए, चेलों से बातें की, तमाम लोगों से बातें की, तमाम प्रमाण दिए, और जब 40वां दिन आया तो वो स्वर्ग पे उठा लिए गए। ठीक है? और इसके ठीक 10 दिन के बाद, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन, इस पर्व को मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेंटेकोस्ट। ग्रीक में इस शब्द को पेंटेकोस्टे करके बोला जाता है। और ये आज का दिन जो है, ये 7वां रविवार है। 7वां रविवार है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो कोई बच्चा अगर परेशान कोई करे तो प्लीज बाहर ले जाइएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हम लोगों ने ईस्टर मनाया था ना, ईस्टर संडे मनाया था। उसके बाद आज
ये 7वां इतवार है जो पूरे विश्व में एक फिक्स डे है जिसमें पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया जाता है। ये यहूदी जो पर्व है जिसको शवात बोलते थे या जिसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ क्रॉप, फसल का पर्व भी बोलते थे, उसी का रूप है जो आज हम लोग यहां पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दोबारा से शुरू करें। हम लोग इसको 50वें दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसको हार्वेस्ट संडे के रूप में भी जाना जाता है। जो पेंटेकोस्ट का दिन होता है ये कुछ चीजों को हमें रिमाइंड कराने के लिए होता है, कुछ चीजों को याद कराने के लिए होता है। उसकी एक थीम है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये रिमाइंड कराता है, वेटिंग इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट बाउंड्स अस एज ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द एजेस। वेटिंग यानी कि प्रतीक्षा करना। वेटिंग इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, ये एक सामान्य अनुभव है दैट बाउंड्स अस एज ह्यूमन बीइंग, जो हमें मनुष्य के रूप में बांधता है किन चीजों से? अक्रॉस द एजेस, विभिन्न समय अंतरालों में। और इसको हम लोग और समझने के लिए प्रेरितों की किताब उसके पहले अध्याय के 4 पद को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां पे किस बात की एक आशा है? और उसने उनसे मिलकर आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहां पे एक बाट जोहने की, एक वेटिंग पीरियड की बात की जा रही है। किसके लिए बात की जा रही है? ये क्या संदर्भ क्या है मैं आपको बता दूं। यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हो चुके थे, जब उनको क्रूस पे चढ़ाया जा चुका था, जब वो क्रूस पे क्रूसिफिकेशन हो चुका था, उसके बाद जब वो तीसरे दिन जी उठे थे, उसके बाद की घटना में ये वचन, परमेश्वर का वचन चेलों के पास पहुंचा कि तुम प्रतीक्षा करो। किस बात के पूरी होने की? जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुमसे की हुई है। यानी कि कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में परमेश्वर का वचन चेलों के पास पहुंचा कि वेट करो, जस्ट वेट एंड सी। और जो पेंटिकोस्ट का मतलब है, जो एक रिमाइंडर है, जो हमें याद दिलाता है, वो यही वेट एंड सी। परमेश्वर का वचन कहता है, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के जलाल को देखो। परमेश्वर अपने कामों को, अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए एक निश्चित रूप और निश्चित आकार और एक निश्चित टाइम पीरियड बना के उन्होंने रखा हुआ है। यदि हम खुदा में हैं, यदि हम खुदा की बातों पे चलते हैं, खुदा की बातों पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का कलाम कहता है
कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा के जलाल को देखो, क्योंकि वो बातें पूरी होने पर है। पेंटिकोस्ट का दिन इसी चीज को रिमाइंड कराता है कि खुदा ने चेलों को एक आज्ञा दी, एक विश्वास की आज्ञा दी कि कुछ होने वाला है, उसका इंतजार करो, यरूशलेम में रुके रहो, इसको छोड़ के मत जाना। उस बात को पूरा होने का इंतजार करो जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुमसे की है। इस चीज को पेंटिकोस्ट का दिन हमें रिमाइंड कराता है। और वास्तव में देखें तो जो पेंटिकोस्ट का दिन होता है, यानी जो आज का दिन है, वो एक तरह से शुरुआती चर्च के निर्माण का भी दिन है। जो शुरुआती कलीसिया की नींव रखी गई वो आज के दिन से ही आरंभ होती है। शुरुआती चर्च जो अपना रूप लेना शुरू किया वो पेंटिकोस्ट के दिन से ही किया, और पूरे विश्व में एक सिंबल के रूप में लोग लाल कपड़े पहनते हैं या चर्चेस में लाल कपड़ों से सजाया जाता है, इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे बीच उतर रहा है। ये एक सिंबलाइजेशन होता है, रेड कलर से पूरे विश्व में इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। लाल कलर की सजावट करके या चर्चेस को लाल कलर में के कपड़े में सजाया जाता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, कुछ ऐसी वास्तविकताएं थी जो पेंटेकोस्ट के दिन से जुड़ी हुई है। पेंटेकोस्ट का दिन था क्या? अभी आपके सामने इस चीज को पढ़ा गया और ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और पद 1 से 11 तक। यहां मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीपें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या वो गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कम्पूदिया और पिस्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये पेंटेकोस्त के दिन हुआ था। हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पे स्वर्गारोहण उनका 40वें दिन हो गया, उसके 10 दिन के बाद, यानी कि यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन हुआ क्या? यरूशलेम नगर में, जैसा कि परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि यरूशलेम छोड़ के मत जाना, वहां पे वो लोग इकट्ठे थे। और वचन बताता है कि वहां पे बहुत सारी जातियों के लोग इकट्ठे थे। और वचन
एक बड़ी खास बात बताता है आकाश के नीचे कि हर एक जाति में से भक्त यरूशलेम में रहते थे। आकाश के नीचे यानी पृथ्वी पे जितनी जातियां थी उसमें से जो भक्त थे वो यरूशलेम में रहते थे। जितनी जातियां थी उतनी तरह की भाषाएं थी। जितनी जातियां थी उतनी तरह की क्या थी? भाषाएं। क्योंकि रशिया की भाषा अलग होगी, चाइना की अलग होगी, इंडिया की अलग है। हमारे देश में तो हर 30 किलोमीटर के बाद ही क्या होता है? भाषा बदल जाती है। आप खलीलाबाद जाएं, भाषा कुछ बदली मिलेगी, बस्ती जाएं कुछ बदली मिलेगी, गोंडा की भाषा और मिलेगी, लखनऊ की नवाबी लोग आ जाएगा। यहां पे अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे। क्यों? क्योंकि जो फसह का पर्व हुआ करता था उसमें लाखों लोग पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा होते थे। यरूशलेम में लाखों लोग इकट्ठा होते थे और ये सारी जब घटनाएं हुई, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और जब वो जी उठा, उसके बाद लोगों में एक बड़ा कंफ्यूजन सा था, कुछ भय था, कुछ कंफ्यूजन था और कुछ चीजें जैसे क्या होने वाली है उनको समझ नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां पृथ्वी पे जो थी वहां पे यरूशलेम में इकट्ठा थी। और 50वें दिन क्या हुआ? चेले जब एक स्थान पे इकट्ठा थे और तमाम लोग इकट्ठा थे तो उस दिन क्या हुआ? एक घटना हुई। क्या घटना हुई? कि बहुत तेज आंधी की सी सनसनाहट होने लगी और 3 मेन मुख्य बातें हुई। आग की जीभ फटती हुई सी दिखाई दी और जितने वहां पे लोग थे, चेले थे, उन पे ठहर गई। पहली घटना ये हुई। दूसरी घटना हुई, वो सब क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। और तीसरी घटना क्या हुई? कि वो सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ये 3 बातें हुई उस स्थान पे। ये 3 घटनाएं हुई। बड़े ध्यान से समझिएगा। आज मैंने कहा ना, आज आग लगाने वाला दिन है, तो आग कैसे लग रही है आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। वहां पे आंधी की सी तेज सनसनाहट हुई और वहां पे आग की बड़ी बड़ी ज्वालाएं जीभ सी फटती हुई दिखाई देने लगी और हरेक के ऊपर आके ठहर गई। हरेक के ऊपर आके ठहर गई। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो चेले जो थे क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। आग हरेक के ऊपर ठहर गई। अब पवित्र शास्त्र को अगर आप शुरू से लेके आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का जब डिस्क्रिप्शन आया है कई स्थानों पे, तो उसका सीधा सीधा संबंध किससे रहा है? आग से रहा है। परमेश्वर आग से अपने आप को रिप्रेजेंट करता रहा है। चाहे अब्राहम का समय हो, चाहे मूसा का समय हो, चाहे मिस्र से की गुलामी से निकाले जाने का समय हो, चाहे एलिया की वेदी हो, परमेश्वर अपने आप को किस चीज से रिप्रेजेंट करता रहा है? आग से। ठीक है। और यही चीज हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय भी दिखाई देगी कि वो आग के साथ हमारे बीच में आएगा। ठीक है। इसलिए वचन कहता है कि अपने आप को क्या करो? आग के समान सरगर्म करो। आग के समान। आपको मालूम है आग लगते सबने देखा है? अभी हमारे पिछले महीने हमारे घर ही में आग लग गई थी। बड़ी भयंकर आग लग गई थी पीछे। पूरा जंगल टाइप एरिया है, सूखे सूखे पत्ते हैं, भयंकर आग लग गई, बहुत भयंकर। इतनी भयंकर कि 3-4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां पहुंची। ठीक है। आपको मालूम है आग की खासियत क्या होती है?
आग की खासियत ये होती है, पहली खासियत ये होती है कि जितने जो 5 तत्व पृथ्वी पे पाए जाते हैं उसमें एक आग भी है, और जो आग का नेचर है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है। इट टेंड्स टुवर्ड्स अपवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। दूसरी चीज, आग उन सारी चीजों को जला देती है जिनमें आग नहीं है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको बड़ा मैं गहराई से सोच रहा था, ये परमेश्वर क्यों हमको और आपको आग के समान बनने के लिए कहता है। आग उन सारी चीजों को जला देती है जिनमें आग नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी आग है, क्या उसको आग जला पाएगी? कभी नहीं जला पाएगी। परमेश्वर हमको और आपको चाहता है कि हम आग के समान क्या हो जाए, सरगर्म हो जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको लेने के लिए आए, जब वो अग्नि के समान हमारे और आपके बीच में आए, तो क्या होगा? हम उसकी उपस्थिति में और धधकती हुई ज्वाला बन जाएंगे। हम जलकर खाक नहीं होंगे। हमारे अंदर जब ऑलरेडी आग है, तो क्या होगा? हम उसके राज्य के लिए ग्रहण योग्य समझे जाएंगे और उपयुक्त होंगे, क्योंकि जो उसमें है वो हमारे लिए भी है। कलाम कहता है, वचन में लिखा हुआ है, और आग की सी लपटें, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और हर एक के ऊपर आके ठहर गई। हर एक के ऊपर आके ठहर गई। और क्या हुआ? पवित्र आत्मा से सारे लोग भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए। बोलिए मेरे साथ, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। बड़ा बारीक डिफरेंस है, मैं आपको समझाने की यहां कोशिश कर रहा हूं। क्यों लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से भर गए? आपको मालूम है, जैसा पास्टर में तो ये बता रहे थे, पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? ग्रहण कर लिया। जिस दिन आपने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपको मिल गया। याद रखिए, पवित्र आत्मा मिलना अलग बात है और पवित्र आत्मा से भरना अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बड़ा महीन डिफरेंस है, इसको समझिएगा। पवित्र आत्मा मिलना अलग बात है और पवित्र आत्मा से भरना अलग बात है। इस चीज को मैं सवेरे आज मनन कर रहा था और परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि परमेश्वर इसको और अच्छे से मुझे समझाए। तब तक मेरे घर में पानी की टंकी का अलार्म लगा हुआ है, वो बोलना शुरू कर दिया, सावधान, टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दें। मैं गया, उसको ऑफ करके आया। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर ने मुझे समझा दिया, पवित्र आत्मा मिलना और पवित्र आत्मा से भर जाना। जब पानी की टंकी में आपने मोटर ऑन की और पानी की टंकी में पानी भरना शुरू हुआ, उस समय अलार्म नहीं बोलता है। आपको मालूम है, उसमें पानी की टंकी में अलार्म किसके यहां लगा हुआ है? कोई बताएगा? किसी के यहां है? हाँ। होता क्या है कि पानी की टंकी में, टंकी के ऊपर के साइड में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट फिट कर दिया जाता है, ठीक है? और जब पानी भरना शुरू होता है, धीरे 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 धीरे, जब एकदम टॉप लेवल पे, जब एकदम टंकी भर जाती है और जब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट उसके टच में आता है, तो एक सर्किट कंप्लीट होता है और वो अलार्म बजने लगता है। ये एक प्रक्रिया है, इलेक्ट्रिकल प्रक्रिया जो होती है। पानी टंकी में जब भरना शुरू होता है तब अलार्म नहीं बजता है। अलार्म कब बजता है? जब टॉप लेवल पे पानी पहुंच जाता है, ठीक है? और प्रभु यही चीज हम सबको समझाना चाह रहा था।
पवित्र आत्मा मिलना और पवित्र आत्मा से भरना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और आपको मालूम है, जिस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह से साक्षात्कार होता है, आप परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में दिन ब दिन जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप धीरे धीरे क्या होते हैं, पवित्र आत्मा से भरते चले जाते हैं। और जब आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो उस समय मालूम क्या होता है? उस समय आप सीधा संवाद करने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से। आमीन। अन्य भाषा की कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आती थी, मैं आपसे बड़ी सच्चाई से बता रहा हूं। अन्य भाषा की कॉन्सेप्ट जो बाइबल में लिखी है, मुझे नहीं समझ में आती थी। लेकिन आज जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस चीज को बड़ी स्पष्टता से बताया कि अन्य भाषा में परमेश्वर से जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब होता क्या है। हम जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, हम जब पवित्र आत्मा से भरते चले जाते हैं, हम जब पवित्र आत्मा से अपने 100% लेवल पे, जब सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपको मालूम है, आपको नहीं पता कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। और यही वो स्थिति होती है जो आज पेंतेकुस्त के दिन चेलों में दिखाई देती है। हालेलुया। और यहां पे कलाम में लिखा हुआ है, वो किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। ये नहीं लिखा पवित्र आत्मा उन्हें मिल गया, पवित्र आत्मा से भर गए, लबरेज हो गए। दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और जब ये स्थिति आती है, तो आपको नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं। बाइबल में दो तीन जगहों पे इसकी झलक दिखाई पड़ती है। जब हन्ना परमेश्वर से पूरे मन और पूरी आत्मीयता से प्रार्थना कर रही थी, तो आपको मालूम है, उसको ये नहीं मालूम कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है। उसके होंठ हिल रहे थे, कुछ निकल रहा था, कुछ बड़बड़ा रही थी। कलाम में लिखा हुआ है, बड़बड़ा रही थी। याजक ने समझा कि उसने मदिरा पी ली है। वो एक सैचुरेशन लेवल था जब आप परमेश्वर में एकदम लीन हो जाते हैं। दाऊद जब परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था, तो उसको नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। इतना बड़ा राजा होते हुए जोर जोर से नाचता था, प्रजा के सामने नाचता था। क्यों? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो आपको अपने एक्शंस और अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है। फिर आपके शरीर से या आपकी जबान से जो कुछ निकलता है, वो सीधा सीधा परमेश्वर से जुड़ा होता है। हालेलुया। यहां पर भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तो एक अजीब सी घटना हुई। जो गलील के, सब गलीली थे, गलील के रहने वाले थे, और गलीली लैंग्वेज उनकी मदर टंग हुआ करती थी। कोई अरबी बोल रहा है, कोई दूसरी चाइनीज बोल रहा है, कोई रशियन बोल रहा है। उनको ये सब लैंग्वेज नहीं आती थी। यहां पे लिखा हुआ है, अन्य भाषाएं बोलने लगे, वे अन्य भाषा बोलने लगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, दे वर स्पीकिंग इन देयर टंग। इंग्लिश में लिखा हुआ है टंग, लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ। देखिए, इसको बड़ी गहराई से समझिएगा। दो बातें हैं, एक है लैंग्वेज, जिसको हम भाषा बोलते हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है? भाषा है। और एक है टंग, जुबान जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनका जो अल्टीमेट मीनिंग है वो एक ही है, लेकिन ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसको समझिएगा। इसमें जो ओरिजिनल तर्जुमा है
जो ओरिजिनल अनुवाद है बाइबल का, उसके हिसाब से वो जुबान बोलने लगे। दे वेर स्पीकिंग इन डिफरेंट टंग्स, टंग जिसको जुबान बोलते हैं, ठीक है। जुबान सबके पास है, ठीक है। और हम जो भाषा में बात करते हैं ये हमारी मातृभाषा है। जैसे हिंदी है, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, मातृभाषा। इसी तरह अलग अलग जगहों के लोग अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं उनकी मातृभाषा, ठीक है। जब हम टंग की बात करते हैं तो हमारा जो टंग है, जो हमारा ओरिजिनल एक्सेंट है, जो हमारी मातृभाषा से निकला हुआ है, ठीक है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं और अगर हम कोई और भाषा बोलते हैं तो हमारी टंग का, हमारी मातृभाषा का एक उसमें समावेश होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फ्रेंच बोलता है, जो फ्रांस में रहता है, ठीक है, हम अगर एक सेंटेंस बोलते हैं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हमारा एक टंग हुआ, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूं और जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन इसी चीज को जब कोई फ्रांस का आदमी बोलेगा, मालूम कैसे बोलेगा? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस वही है, मेरी मदर टंग हिंदी है, मैंने इंग्लिश में बोला, एक अलग पुट आया। किसी फ्रांस के व्यक्ति ने अपनी, जिसकी मदर टंग क्या है? फ्रेंच, लेकिन उसने जब इंग्लिश में बोला एक अलग पुट आ गया। उसकी जुबान में यह भाषा इस तरह से आई, हमारी जुबान में यह भाषा इस तरह से आई। एक बंगाली बोलेगा इंग्लिश, उसकी जुबान में कुछ अलग पुट आएगा। दिस इज कॉल्ड टंग, द डिफरेंस ऑफ टंग। आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस वही है, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन उसको अलग अलग लोग जब बोल रहे हैं तो उनकी टंग क्या है? अलग हो जा रही है। आपको मतलब समझ में आया? बहुत हल्का सा मतलब है। और इस चीज को हमारी बाइबल में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि जब गलीली लोग अरबी बोल रहे थे तो उसमें गलीली पुट नहीं था, बल्कि अरबिक पुट था। जब चाइनीज बोल रहे थे तो उसमें गलीली पुट नहीं था, बल्कि चाइनीज टंग थी, जैसे कि उनकी मदर टंग ही चाइनीज हो। आप बात समझ रहे हैं? वो गलीली लोग, जो चेले, जो वास्तव में गलील की मदर टंग को बोलते थे, वो जब मिस्र की भाषा बोल रहे थे तो इस तरह से बोल रहे थे जैसे वो मिस्र के ही पैदा हो, यानी कि उनकी मातृभाषा मिस्री हो। बाइबल इस चीज को समझाना चाह रही है कि जब पवित्र आत्मा उतरा और जब वो अन्य भाषाएं बोलने लगे तो उनकी जुबान जो थी वो अलग अलग भाषाओं में निकलने लगी। उनकी जो टंग थी वो उसी पर्टिकुलर भाषा में सामने आने लगी। हालेलुया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने वहां पे उपस्थित सारे लोगों को क्या कर दिया? एक अचंभित कर दिया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उस समय यरूशलेम में पृथ्वी पे जितनी भाषाएं बोली जाती थी सभी जाति के लोग वहां पे उपस्थित थे और सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में चीजें समझ में आ रही थी। कोई मिस्र में बोल रहा है तो मिस्र वाला उसको रिलेट कर ले रहा था, कोई चाइनीज बोल रहा है तो चाइना वाला उसको रिलेट कर ले रहा था, कोई रशियन बोल रहा है तो रशिया वाला उसको रिलेट कर ले रहा था। वो समझ आ रहे थे और अलग अलग लैंग्वेज में वो परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। ये एक ऐसा लेवल होता है जिसमें पवित्र आत्मा पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी थी, पूरी तरह से भर चुके थे वो लोग पवित्र आत्मा के साथ। और यहां पे क्या हुआ कि वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है
जो आपको सीधे परमेश्वर से जोड़ती है। मुझे याद आता है, एक बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज बताऊं। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 2 महीने या 3 महीने की रही हुई। जब उसने बोलना सीखा था तो उसकी मम्मी यानी मेरी पत्नी जो थी उससे कम्युनिकेट किया करती थी, कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती थी, हिंदी लैंग्वेज में नहीं, और उसका वो रिस्पॉन्ड भी करती थी। मैं उससे पूछता था कि तुम क्या इससे बात कर रही हो, तो बोलती थी मैं बस बोल रही हूं, वो समझ रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारी माएं यहां बैठी हैं जो अपने बच्चों को कुछ अलग लैंग्वेज में कभी कभी कुछ चीजें कम्युनिकेट करती हैं, पता बोलती हैं, और वो बच्चा उस चीज को समझ भी जाता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं, माएं इसको अच्छे से समझ सकती हैं। कुछ ऐसी ही बात होती है जब हम परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब डूब जाते हैं, तो हमारे मुंह से जो निकलना होता है ना, भले ही अगल बगल का कोई ना समझे, लेकिन खुदा इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है कि हम कह क्या रहे हैं, वो समझ क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बड़ी खूबसूरत स्टेज है, ये एक बड़ी खूबसूरत एक बात होती है आराधना की, स्तुति की। हम उस लेवल पे अपने आप को ले जाते हैं जहां पे सिर्फ मैं और मेरा खुदा, जहां पे सिर्फ मैं और मेरा खुदा, मैं बोल रहा हूं वो समझ रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूं वो समझ रहा है। और ऐसी ये बातें, ये इस तरह की घटनाएं आपने इस पवित्र भवन में कई बार देखी होंगी कि आप कुछ बोल रहे हैं और खुदा उसको समझ रहा है, भले ही बगल वाला ना समझ रहा हो, लेकिन खुदा उसको समझ रहा है। ये एक स्थिति है जो पेंटेकोस्त के दिन हुई, एक बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी उत्साहित और बड़ी आग लगा देने वाली ये घटना थी। और ये इस बात का प्रमाण थी कि पवित्र आत्मा उनमें पूरी तरह से 100% भर चुकी है। आपको मालूम है, यहां पे एक बड़ी अजीब सी बात थी कि पवित्र आत्मा ये चेलों को पहली बार नहीं मिली थी, ये दूसरी बार नहीं थी। और ये चीज मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही थी, आखिर ऐसा क्यों खुदा? मैं खुदा से क्वेश्चन बहुत पूछता हूं, कभी कोई परमेश्वर हमसे परेशान हो जाता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत करता है। क्वेश्चन करने वाले बच्चे जो होते हैं, माँ बाप कई बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन कभी इरिटेट मत होइए। आपके बच्चे जितना क्वेश्चन करेंगे उनका जवाब धैर्य से दीजिए। ये बच्चों के ज्ञान, उनकी नॉलेज, उनकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। खुदा से क्वेश्चन करिए। पवित्र शास्त्र की बातें अगर नहीं समझ में आती है तो परमेश्वर से पूछिए, खुदा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और मैं बहुत क्वेश्चन करता हूं खुदा से, खुदावन ऐसा क्यों हुआ है, खुदावन ये बात क्यों लिखी है, खुदावन ऐसा क्यों हुआ है? और खुदा हर बात का हमें जवाब देता है। आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग रेफरेंस में हम ले चले, यूहन्ना 20वां अध्याय और उसके 21वें और 22वें पद में जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 20वां अध्याय और उसका 21 और 22 पद देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 20। अतः यीशु ने फिर उनसे कहा, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और जब वह ये कह चुका, तो उसने उन पर फूंका। ध्यान से समझिए, उसने क्या किया? उन पर फूंका। और क्या हुआ? उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। 2 काम हुआ यहाँ पे। उसने उन पर क्या किया? फूंका, पहली बात। और दूसरी चीज क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। आगे क्या लिखा हुआ है? यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो,
पाप क्षमा करोगे तो वे उनके लिए क्षमा कर दिए गए हैं। तो वे उनके लिए क्षमा कर दिए गए हैं। यदि तुम किसी के पाप बनाए रखो यदि तुम किसी के पाप बनाए रखो तो वे बनाए रखे गए हैं। तो वे बनाए रखे गए हैं। क्या हुआ यहां पे? यीशु मसीह ने उन पे क्या हुआ? फूंका। ये एक्चुअली हुआ क्या था? ये घटना कब की मैं आपको बताऊं। जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो चुका था, जब वो क्रूस पे चढ़ाए जा चुके थे, ठीक है, और तीसरे दिन जब वो जी उठे थे, उसके बाद जब चेले डर के मारे एक कोठरी में बंद थे, बैठे हुए थे, वहां पे यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिए, ठीक है। और पहली बात क्या बोली? तुम्हें शांति मिले। और दूसरी बात, उनके ऊपर क्या हुआ? फूंका। और क्या बोला? तुम्हें पवित्र आत्मा मिले, ठीक है। ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये पहली घटना थी जब पवित्र आत्मा उन्होंने चेलों को दी थी। पहली घटना थी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात आपको नहीं लग रही है? यहां पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा मिली तब तो तहलका मच गया है? हजारों लाखों लोग थे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, अपनी अपनी लैंग्वेज में चिल्ला रहे थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी तो पवित्र आत्मा मिल रही है। परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा यहां भी तो मिल रही है चेलों को। लेकिन चेले तो बड़े अजीब सी एक्शन में बैठे हुए हैं, डरे हुए, सिमटे हुए, कोठरी को बंद करके। और इस पूरे पद को आप पढ़िएगा, पवित्र आत्मा मिलने के बाद कुछ हुआ भी नहीं होगा। ऐसा लग रहा है ना? बातें सेम है। पेंतेकोस्त के दिन भी पवित्र आत्मा मिल रही है, और तो यहां प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी उनको पवित्र आत्मा पहली बार मिल रही है। लेकिन हुआ क्या? आखिर पहली बार जब पवित्र आत्मा मिली तो उसका रिएक्शन ऐसा अजीब सा क्यों था? पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा मिली तो पूरे विश्व में तहलका आ गया। ये एक क्वेश्चन है। कभी आपके दिमाग में ये बात आई? कभी ये चीज आपके दिमाग में है? कभी ये बात आई? कभी ये क्वेश्चन आया? पवित्र आत्मा तो सेम है। पवित्र आत्मा की कॉन्सेप्ट आई कहां से? जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने लगा, जब 40वें दिन वो स्वर्ग पर उठाए जाने लगे। उठाए जाने से पहले उन्होंने एक वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा, और वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा, ठीक है। और यही पवित्र आत्मा हमारे और आपके साथ रहती है। लेकिन जब पहली बार चेलों को पवित्र आत्मा मिली, जब बंद कोठरी में बैठे हुए थे वो, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। और यही पवित्र आत्मा जब 50वें दिन पेंतिकोस्त के दिन मिली तो सब में क्या हुई? आग लग गई। आग लग गई। परमेश्वर के सुसमाचार का चिल्ला चिल्ला के प्रचार होने लगा। परमेश्वर के वचन की मुनादी होने लगी। आपको मालूम है, इस चीज को खुदावन से मैंने पूछा, खुदावन ऐसा क्यों होगा? और खुदा ने एक बहुत खूबसूरत रेवल्यूशन, प्रकाशन इस बात का हमारे सामने रखा। पवित्र आत्मा जब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको पवित्र आत्मा की पूरी कहानी, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। जब यीशु मसीह का जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ और जब वो जी उठे, जब पुनरुत्थान उनका हो गया, और जब वो कोठरी में पहुंचे चेलों के बीच में, आपको मालूम है उस समय स्थिति क्या थी चेलों की? उस समय जो रोमी साम्राज्य था उसने एक झूठी अफवाह फैला रखी थी। क्या? कि यीशु मसीह की लोथ को, यानी उसकी डेड बॉडी को क्या हुआ? उसके चेले उठा ले गए, ठीक है। वहां के महायाजकों और जो धर्मगुरु थे उनके द्वारा
पैसे दिए गए किसको? उन रोमी सिपाहियों को जो उसकी कब्र पे पहरा दे रहे थे, और उनसे यह बोला गया कि तुम लोगों में जाके इस बात का प्रचार कर देना कि उसके चेले उसकी डेड बॉडी को उठा ले गए, चुरा ले गए। ठीक है, उनका रिजरेक्शन नहीं हुआ। ये चीज इस बात को जाके क्लियर करना, क्योंकि अगर पुनरुत्थान की बात आगे आ जाती तो क्या होता? वो एक परमेश्वर के रूप में, एक उस मसीहा के रूप में लोगों के सामने उनकी इमेज बनने लगती। इस चीज को उस समय के जो धर्म गुरु थे वो नहीं चाहते थे। और जब ये बात पूरी यहूदिया में फैल गई कि उसको, उसके चेले उसकी डेड बॉडी उठा ले गए, तो चेले जो कहते बड़े डर गए, क्योंकि ये एक बड़ा जघन्य अपराध था। रोमी साम्राज्य की सील को तोड़ना मृत्यु दंड के बराबर हुआ करता था। वचन में लिखा हुआ है ना कि पत्थर रखा गया कब्र पे और उस पे क्या किया गया? रोमी साम्राज्य की सील को लगा दिया गया। ठीक है, और उस सील को तोड़ने का अधिकार केवल राजा ही दे सकता था, उसके अलावा कोई नहीं तोड़ सकता था। और यदि किसी ने तोड़ा तो उसको मृत्युदंड मिलना ही मिलना था। तो चेले इस बात से डर गए कि कभी भी हमें रोमी सिपाही आके पकड़ लेंगे और क्या होगा? हमें मार डालेंगे। बहुत डर, एक बहुत कंफ्यूजन की स्थिति, एक बहुत आप समझिए ऊहापोह की स्थिति थी, जिसमें वो आपस में बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे या शांत थे। तभी यीशु मसीह आ गया और उसने कहा, तुम्हें पहली बात क्या मिले? शांति मिले। दूसरी बात, पवित्र आत्मा लो। फूंका, उसने कहा पवित्र आत्मा लो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चेले उस समय पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं थे, न फिजिकली और न इमोशनली, न आत्मिक तौर पे न शारीरिक तौर पे उस समय ग्रहण करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन 50वें दिन क्या हुआ? परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा चेलों को याद दिलाई गई कि कुछ होने वाला है। इसके लिए यरूशलेम में जाओ और क्या करो? प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। चेलों को यह मालूम था कि कुछ होने वाला है यरूशलेम में, जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था। और इस दिन के लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को तैयार किया। कुछ होने वाला है, कुछ बातें ऐसी हैं जो विशेष रूप से हमारे जीवन में होने वाली है। और जब उस दिन उन्होंने अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार किया हुआ था, और तब जब पवित्र आत्मा आग के रूप में उन पे आया तो क्या हुआ? उनके जीवन में आग लग गई, अन्य भाषाएं बोलने लगे और पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया! इस बात को बड़ी बारीकी से समझिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। इस समय भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। इस पवित्र मंदिर में पवित्र आत्मा हमारे और आपके बीच में जुम्बिश कर रहा है। लेकिन ग्रहण कितने लोग करते हैं? आपको मालूम है? केवल वही उसको पूरी तरह से ग्रहण कर पाते हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पे तैयार है। हालेलुया! और जब हम इस स्थिति में अपने आप को तैयार करके यहां पे परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, तब हम परमेश्वर से उस तार से जुड़ जाते हैं जिससे हमारा उसका सीधा कम्युनिकेशन होने लगता है। हमारे शरीर के भाव क्या हो रहे हैं हमें नहीं मालूम, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर उसको सुन रहा है। हालेलुया! हम यहां उपस्थित तो रहते हैं लेकिन तैयार नहीं रहते। हम यहां आते तो हैं
लेकिन कभी घर की चिंता, कभी बाजार की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, ये चीजें दिमाग में चल रही है। पवित्र आत्मा आपके बगल में, आपके बीच में, आपके सामने है, लेकिन हमारा दिल और हमारा दिमाग तैयार नहीं है उसको पहचानने और उसको ग्रहण करने के लिए। और यही रीजन है कि इक्का दुक्का ही लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा के प्रसाद को लेके जाते हैं। हालेलुया। इस चीज को बड़ी गंभीरता से और बड़ी बारीकी से समझिएगा कि जब आप परमेश्वर के पवित्र भवन में आए तो अपने दिमाग की सारी बातों को उस गेट के बाहर रोक उतार दीजिए। अपने आप को वहां खाली कर दीजिए, अपने अहंकार को, अपने सारे स्टेटस को, अपनी सारी बातों को उस गेट के बाहर खाली कर दीजिए। और जब आप यहां आएंगे ना, तब परमेश्वर का ये वचन पूरा होगा और वे पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। तब आप उस स्थिति को प्राप्त करने पाएंगे, उस लेवल पे आने पाएंगे जहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टंग की लैंग्वेज सिर्फ आप और आपके खुदा के बीच की बात हो जाएगी। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो खुदा सुनेगा, जो प्रार्थनाएं आपके मुंह से निकलेंगी वो खुदा को ग्रहणीय होंगी और खुदा उसको हाँ और आमीन में पूरा करेगा। ये वचन कहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सबों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए। आपको मालूम है, परमेश्वर ने इसके पीछे एक लॉजिक भी दिया। परमेश्वर से मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, खुदावन आखिर 50वें दिन क्यों? वाई? क्यों 50वें दिन? क्यों 40वें दिन क्यों नहीं? जब आपका स्वर्गारोहण हो रहा था 40वें दिन, क्यों नहीं उसी समय पवित्र आत्मा आ गया? क्यों नहीं आ गया? क्यों 50वें दिन आया? 50वें दिन क्यों आया? परमेश्वर से मैं इसका क्वेश्चन पूछ रहा था। खुदावन इस चीज को रिवील करिए, ये 50वें दिन क्यों? आपको मालूम है, खुदा ने इसका 2 जवाब हमें दिया। पहली चीज तो ये, 50वां दिन जैसा कि हमने बताया किस चीज के उसमें मनाया जाता है, हार्वेस्ट संडे। इस चीज को फसलों के त्योहार के रूप में था जिसको 50वें दिन मनाया जाता था। आपको मालूम है, जब गेहूं तैयार होता है, उसके तैयार होने से पहले गेहूं का दाना जब भूमि में डाला जाता है, वो सड़ता है, वो मरता है और उसके बाद से उसमें एक पौधा निकलता है जो उस अनाज के पौधे का रूप लेता है। आपको मालूम है, खुदा यहां एक मैसेज देना चाहता है हमको और आपको। उस गेहूं के दाने की तरह हमारा जीवन इस भूमि में सड़ जाए, मर जाए और उस आत्मिक पौधे की तरह निकलने लगे, जिससे पवित्र आत्मा की एक नई फसल तैयार हो। इसलिए ये 50वें दिन मनाया जाता है। और दूसरी बात, ये 10 दिनों का जो गैप था ना, तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब 10वें दिन, 40 दिन के बाद जब 10वें दिन 50वां दिन आया, तो परमेश्वर ने इन 10 दिनों में तैयार होने का समय दिया अपने चेलों को, फिजिकली और मेंटली, आत्मिक और शारीरिक रूप से तुम तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो इस दिन के लिए। ये एक तैयारी का समय है जो 50वें दिन तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हालेलुया। और जब वो चेले अपनी पूरी तैयारी के साथ 50वें दिन आराधनालय में उपस्थित थे, तब कलाम में लिखा है पवित्र आत्मा से वो क्या हुए? भर गए। पवित्र आत्मा उनमें जुम्बिश करने लगा, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जब पवित्र आत्मा आप में पूरी तरह से भर जाता है,
तो वचन कहता है तुम जिसको आशीष दोगे खुदावन खुद उसको आशीष देगा, और जिसको तुम श्राप दोगे खुदावन उसको श्राप देगा। इसको अदर लैंग्वेज में अगर हम कहें और सीधी भाषा में समझें तो आप जो जबान बोलेंगे वो आपकी नहीं होगी बल्कि सीधी परमेश्वर की जबान होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा आ गया उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मालूम चेलों में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक बदलाव आया। पवित्र आत्मा मिलने से पहले और पवित्र आत्मा मिलने के बाद दो बड़ी मुख्य चीजें हुई, मेजर चीजें हुई उनकी जिंदगी में। पवित्र आत्मा मिलने से पहले क्या स्थिति थी? चेले क्या थे? डरे हुए थे, सिमटे हुए थे, थरथरा रहे थे। पतरस से पूछा कि अरे तू भी तो यीशु मसीह की मंडली में था। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं। 3 बार पूछा गया तू भी तो इसके साथ था? ना ना, इनकार कर दिया, डर गए। और मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दे दिए, प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को दर्शन दिए, इसके बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। ठीक है, वो सब अपने अपने काम धंधे बिजनेस पे चले गए थे। पतरस और ये तमाम जो चेले थे कहां चले गए? तिबरियास की झील में मछली पकड़ने चले गए। दे वेंट टू देयर प्रोफेशन, जो काम करते थे उसमें चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे दिए। आप सोचिए, जी उठने के बाद उनको दर्शन दिए, उनसे बातें की, अपना छेदा हुआ हाथ दिखाया, पिंजर दिखाया, कोई असर नहीं। पतरस और सारे चेले जो है अपने अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं जाकर के, कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव कब आया? जब पवित्र आत्मा मिली। पवित्र आत्मा से पहले का जीवन क्या था? एकदम डर जीवन था, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, दुनिया में जीवन था। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा मिली, वही चेले जो डर के मारे अपनी पहचान छिपा रहे थे, अपने आप को यीशु मसीह से कोई नाता ना होने की बात कह रहे थे, डंके की चोट पे खड़े होकर उन्होंने वचन का प्रचार शुरू किया। और कलाम बताता है पहले ही दिन 3000 लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। चेलों में क्या हुआ? एक निडरता आ गई। क्या क्या चीज आ गई? प्रेम आ गया, साहस आ गया, शांति मिल गई और बुद्धि आ गई। ये चीजें पवित्र आत्मा मिलने के साथ उनके जीवन में आ गई। शांति आ गई, बुद्धि आ गई, साहस आ गया, और सबसे बड़ी बात क्या? प्रेम आ गया। आपको मालूम है पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो उसके बाद परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम दिखाई देने लगता है, आप में बुद्धि आ जाती है। आपको मालूम है ये पवित्र शास्त्र जब आप पढ़ते हैं, ये जब आप कभी पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आ सकता तब तक जब तक पवित्र आत्मा इसको ना समझाए। पवित्र आत्मा जब इसको समझाता है तभी आपकी समझ में आ सकता है, अदरवाइज कोई भी आपको समझा नहीं सकता। ये बुद्धि पवित्र आत्मा ने दी, परमेश्वर के में प्रेम पवित्र आत्मा की ओर से आया, परमेश्वर के प्रति और अन्य लोगों के प्रति। शांति आ गई, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चेले दुनिया के कोने कोने में फैल गए। किस चीज के लिए? वचन की मनादी के लिए। बड़ी बुरी बुरी तरह से उनको मारा गया, लेकिन वो चेले कभी डरे नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा साथ में था। और जब पवित्र आत्मा साथ में होता है तो सिर्फ आप और आपका परमेश्वर, यही दो चीज दिखाई पड़ती है। बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं? पीछे छूट जाती हैं। दुनियावी चीजें पीछे छूट गई, दुनियावी बातें पीछे छूट गई। और अंतिम बात मैं आपसे बताना चाहूंगा
कि अंत के दिनों में जब आप रेवल्यूशन में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि हृदय से प्रेम खत्म हो जाएगा और पवित्र शास्त्र उठा लिया जाएगा। इसका मतलब मालूम है आपको क्या है? पवित्र शास्त्र किताब तो ऐसी ही रहेगी, ये पवित्र शास्त्र जो है ऐसा नहीं कि इसको लेके कोई भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ ही रहेगा। प्रेम खत्म हो जाएगा और पवित्र शास्त्र क्या होगा? उठा लिया जाएगा। लोग वचन की खोज में एक देश से दूसरे देश, एक समुद्र पार करके दूसरे समुद्र को जाएंगे। आपको मालूम है ये क्या स्थिति होगी? पवित्र आत्मा हमारे और आपके बीच से वापस ले लिया जाएगा, और जिस दिन पवित्र आत्मा हमारे आपके बीच से वापस लिया गया, हमारे आपके बीच का क्या होगा? प्रेम खत्म हो जाएगा। भाई भाई का दुश्मन, पिता बेटे का दुश्मन, मां बेटी की दुश्मन। और क्या होगा? इसको पढ़ने और समझाने वाला कोई नहीं होगा। वचन क्या लिखा है? वचन उठा लिया जाएगा। जब आपके लिए काला अक्षर क्या है? भैंस बराबर, वही वाली बात हो जाएगी। पढ़िएगा तो आप जरूर, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके बीच से उठा लिया गया है। खुदा की बातें, खुदा के भेद केवल और केवल पवित्र आत्मा ही हमको समझा सकता है। यहां पे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज ये है कि हमारे आपके पास वक्त है किस चीज का? अभी हमारे और आपके पास क्या है? पवित्र आत्मा का साथ है, जो हमें वचन को समझा सकता है, उसकी गहराइयों में ले जा सकता है और परमेश्वर के भेदों को हम पे प्रकट कर सकता है, जिससे हम उसके प्रेम में और आगे बढ़ते चले जाएं। आज का दिन हमें रिमाइंड कराता है, हमें उत्साहित करता है इस बात के लिए कि जैसे चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे, पवित्र आत्मा उनको मिला नहीं था, बस मिला ही नहीं था, वो पवित्र आत्मा से क्या हो गए थे? भर गए थे। इसी तरह हम और आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएं, और इतना भर जाएं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी टंग हमारे कंट्रोल में न रहे। वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन और खुदावन की परस्तिश के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदावन अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के पढ़े सुने और समझने के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आमीन। कितने लोग को ये बात समझ में आई? समझ में आया कुछ? जब आप भरते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जब टंकी क्या होती है? भर जाती है तो क्या होता है? अलार्म बजता है। और वो पानी क्या होता है फिर? बात समझिए, क्या होता है पानी? कोई साइंस लगाना नहीं है, सिंपल बात है। ग्लास है ना, दिखाता हूं। ये ग्लास है, ये जब भर जाएगा तो क्या होगा? इसमें से गिर लेगा। जब मैं लखनऊ गया, मेरी मुलाकात संजय भाई से हुई, रामलाल जी के भाई, तो मुझे बहुत बात बता रहे थे। बोले भैया एक चीज हमने सीखी आपसे, अभी मिले नहीं है, और बोले एक चीज सीखी है, वो है कि कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। हर बात में मतलब खुश रहना है, और नकारात्मक नहीं बोलनी है, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो। बात समझिएगा, यानी कि जब ये गिलास भर जाएगा तो जो इसमें होगा वही तो गिरेगा। आप समझ रहे हैं? तब जब गिरेगा तो वो औरों तक पहुंचेगा, पर हम जब भरे ही नहीं हैं तो औरों तक कैसे? हम तो खुद ही खाली पड़े हुए हैं। तो भरना बहुत, जब भरेंगे तभी दूसरों तक पहुंचेगा, और जो भरा होगा अंदर वही लोगों तक पहुंचेगा। अच्छी बातें, प्रार्थनाएं, चिंता करना, किसी से प्रेम करना, यही सब तो निकलेगा। या तो कड़वाहट भरी होगी, जब वो ओवरफ्लो होगा तो वही लोगों तक पहुंचेगा। आपके संपर्क में जो आएगा ना, होता ना भैया हम पहले ऐसा नहीं थे, वो उनके मिलने के बाद हम ऐसे, अक्सर लोग कहते ना हम पहले ऐसे नहीं करते थे, जब से वो मिले तब से ऐसा करने लगे हैं। उनको देखा देखी हम भी वैसे, यानी कि ओवरफ्लो जो हो रहा है, जो इसके अंदर भरा है, वो जहां जहां जाएगा वहां वैसे लोगों के पास पहुंच जाएगा। यानी कि आपके जो साथ वाले हैं, उनके साथ रहने से जो संपर्क में आएंगे वो आप उससे क्या होंगे?
तो जब पवित्र आत्मा के संपर्क में आएंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा? आप प्रेम करना सीख जाएंगे। हालेलुया। आप चिंता करना सीखेंगे, प्यार करना सीखेंगे, लोगों को इनकरेज करना सीखेंगे, उनको निराश नहीं करेंगे और उनके लिए अच्छी बात बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई? प्रभु आपको बरकत दे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो, अपनी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेके आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तमाम जो मैं ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी को प्रभु बहुत आय से आशीष दे। अगर संदेश अच्छा लगता है जरूर से किसी दिन इसको शेयर करिएगा और परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। जो लोग भेंट डालना चाहते हैं, आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम लोग अपनी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। जल्दी से